हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में 5th चैप्टर दैट इज़ सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। इस चैप्टर में हम दो अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे डाटा कलेक्शन के। तो इसमें एक होता है सेंसस मेथड और दूसरा होता है सैम्पलिंग मेथड। तो सेंसस मेथड क्या होता है उसको समझिए। सेंसस मेथड का मतलब होता है जब हम जिस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें हम ईच एंड एवरी यूनिट को जब कंसिडर करते हैं, यानी ईच एंड एवरी यूनिट को हम एनालाइज करते हैं, तो वो हमारा सेंसस मेथड कहलाता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि हम कुछ लोगों के ऊपर स्टडी करें और कुछ लोगों को छोड़ दें। इसमें अगर मान लीजिए हम 100 लोगों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो हम पूरे उन 100 लोगों का डाटा इकट्ठा करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने कुछ लोगों का डाटा इकट्ठा किया और कुछ लोगों का छोड़ दिया, ऐसा इसमें नहीं होता है। तो सेंसस मेथड में हम जब भी डाटा इकट्ठा करते हैं तो ईच एंड एवरी यूनिट को इसमें कंसिडर किया जाता है। अब देखिए इसके मेन मेरिट्स क्या हैं। तो इसका पहला मेरिट है इट इज़ रिलायबल एंड एक्यूरेट। ये जो मेथड है ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत रिलायबल होगा, क्योंकि हमने ईच एंड एवरी यूनिट को यहाँ पे कंसिडर किया है, हर एक पर्सन से हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है। इसका एग्जाम्पल है हमारा पॉपुलेशन। जो हम जनगणना करते हैं तो जनगणना में हम हर एक पर्सन का डाटा इकट्ठा करते हैं। तो जब एक एक पर्सन का डाटा इकट्ठा होगा तो वहाँ पर हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी होगा, हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो सामने वाले पर्सन से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वहाँ पर गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग, अनबाइज्ड। यहाँ पे जो भी डाटाज होते हैं वो अनबाइज्ड होते हैं, क्योंकि हम हर एक पर्सन से पूछकर उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन लेके अपने डाटाज को फिल करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पे जो डाटा होते हैं वो अनबाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ एसेंशियल इन सर्टेन कंडीशन। कई बार इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कंडीशंस बनती है जिसमें हम सैम्पलिंग मेथड या कोई और मेथड यूज़ कर ही नहीं सकते, हमें सेंसस मेथड ही यूज़ करना पड़ता है। यानी जैसे हमें पॉपुलेशन की जानकारी चाहिए, तो पॉपुलेशन की जानकारी के लिए हमें हर एक पर्सन से जाके मिलना पड़ेगा, उसकी पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी, तभी हम यहाँ पर उनके बारे में पूरी रिलायबल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हम किसी स्कूल में किसी बच्चे के 10th क्लास में मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं ये हमें पता करना है, तो हमें हर एक बच्चे के मार्क्स को पता करना होगा। उसमें हम ये नहीं कर सकते कि हमने 50 में से 40 बच्चों के मार्क्स इकट्ठे किए और 10 बच्चों के मार्क्स अपने मन से भर दिए, ऐसा इसमें नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हमें जो डाटाज हैं वो सेंसस मेथड से ही इकट्ठा करना होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ इनडायरेक्ट स्टडी। अब क्योंकि जब हम सेंसस मेथड से डाटाज इकट्ठे करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पॉपुलेशन का डाटा इकट्ठा किया, तो पॉपुलेशन का डाटा इकट्ठा करने के बाद हमारे पास ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ इंडिया उसका हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम ये आसानी से निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे देश में कितने लिटरेट लोग हैं, कितने इलिटरेट लोग हैं, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम बहुत आसानी से उस सेंसस मेथड से इकट्ठे किए गए डाटा से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सेंसस मेथड के थ्रू जो डाटा इकट्ठा किए गए हैं वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, हाँ, और हम उससे बहुत सारे इनडायरेक्ट स्टडी आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंसस मेथड और उसके मेरिट्स। आगे देखिए उसके डीमेरिट्स पढ़ेंगे हम।